नमस्ते, माई सेल्फ ओम कुमार, सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट ऑफ नाइट राउरकेला। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोसा काउंसलिंग 2024 के फर्स्ट राउंड से पहले आपको क्या तैयारी करके रहना चाहिए ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सबसे पहली चीज़, आज 17 जून को दोपहर के 11:30 बजे आपका मॉक एलोकेशन आ चुका है। हो सकता है आपको कोई अच्छी सीट मिली हो या फिर अच्छी सीट नहीं मिली हो, या आपको कोई सीट नहीं मिला हो। अगर आपको अच्छा सीट मिला है तो खुश नहीं होना है, थोड़ा ख़राब सीट मिला है तो ज़्यादा दुखी नहीं होना, क्योंकि ये बस एक टेंटेटिव था। बस एक प्रकार से एंटरटेनमेंट थी, आपको कुछ सिखाने के लिए प्रयास किया जा रहा था इस काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। असली मज़ा तो 20 तारीख के सुबह के 10 बजे आना है, जब आपके जोसा काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। और उसके बाद देखिए, आज से लेके कल तक यानी कि 18 जून को शाम के 5 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या चॉइस को एडिट कर सकते हैं, किसी नए चॉइस को ऐड कर। कल 5 बजे के बाद आप किसी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और परसों यानी कि जब 19 तारीख आ जाएगा, तो वहाँ पे आपके सारे डेटा को रिकॉन्साइल कर दिया जाएगा। और रिकॉन्साइल करने के बाद 20 तारीख को सुबह के 10 बजे आपका फाइनली जोसा के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। वहाँ पे आपको 3 चीज़ करना होगा। पहला है अपने विलिंगनेस को चूज़ करना पड़ेगा, दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड, और तीसरा फीस पेमेंट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ पहले से आप जान के रखिए, सीख के रखिए, सबको एक साथ रखना है ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं हो। विलिंगनेस में आपको 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहला फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज का मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई सीट मिले, आप चाहते हो कि आपको वो सीट मिल जाए और आप चाहते हो उसको कैप्चर करना, देन यू कैन चूज फ्रीज, ठीक है। फ्रीज में आपका वो सीट लॉक हो जाएगा, आप जोसा से बाहर आ जाओगे, आपको नेक्स्ट राउंड में किसी प्रकार का सीट एलोकेट नहीं किया जाएगी। दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये हुआ कि आपको जो भी सीट मिला है, आप चाहते हो कि वो सीट आपके पास रहे, साथ ही साथ आपके द्वारा भरे के जो ऊपर के चॉइसेज हैं, आप ये बोलना चाहते हो कि उसमें जो ऊपर के चॉइस है आपको मिल जाए, तो आपको फ्लोट करना है। और स्लाइड का मतलब आपको जो सीट मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आप चाहते हो कि आपके द्वारा चूज़ किए गए जो ऑप्शन है उसमें ऊपर कोई भी सीट मिल जाए, तो आपको स्लाइड पे क्लिक करना है। और ये 3 चीज़ आपको जो डेडलाइन है ना, एक बार मान लो क्लिक कर दोगे, उसको एडिट भी कर सकते हो विदिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 2 से 3 दिन का टाइम रहता है। मान लो किसी ने फ्रीज कर दिया गलती से, लेकिन उसको फ्लोट करना है, तो उस टाइम रेंज में आप उसको फ्रीज से फ्लोट में कर सकते हो, फ्लोट से स्लाइड में कर सकते हो। लेकिन एक डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और कल शाम यानी 19 तारीख को शाम के 5 बजे आपका चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, या फिर आप खुद से भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपका फीस पेमेंट आता है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो डेफिनेटली आपके पास 80,000 रुपये रहना चाहिए पेमेंट के लिए। सबसे पहले आपको सीट अलॉटमेंट फी जो कि लगता है, उसकी अमाउंट होती है 35,000 फर्स्ट टाइम, ठीक है। या फिर SC, ST एंड PWD कैटेगरी के हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम देने होते हैं 17,500, ठीक है। ये सीट अलॉटमेंट फ़ी होता है। और सीट एक्सेप्टेंस पे जब फाइनली आप इस सीट को फ्रीज करते हो, या फिर दूसरा के लास्ट राउंड के बाद आपको देने होते हैं 45,000 फॉर जनरल, OBC एंड EWS, एंड 20,000 फॉर SC, ST एंड PWD कैंडिडेट, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट में आता है आपके क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, आपके बैंक का पासबुक एंड आधार कार्ड, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और SC, ST, EWS या फिर OBC NCL, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। या अगर आप PWD हो, तो आपका PWD सर्टिफिकेट जो कि डिसेबिलिटी को इंडिकेट करता है, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इतनी चीज़ें कर लोगे, तो आप अगले राउंड के लिए चले जाते हो। एंड आपको यही चीज़ रिपीट करना होगा जब भी आपको पहली बार सीट मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। बाद में क्योंकि टाइम कम मिलता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप पहले से प्रिपेयर हो, तो डेफिनेटली आपको उतना टेंशन नहीं लेना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला तो उसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।